तो नमस्कार है दोस्तों, वेलकम आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर पेपर 12। ठीक है, बीए सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर पेपर 12, इससे आप बोल सकते हैं कि सेमेस्टर 5 का दूसरा पेपर है। अब आइए देखते हैं। तो 2022 अप्रैल में एग्ज़ाम लिया गया है और डेट है आपका 25 अप्रैल 2022 में एग्ज़ाम लिया गया है। 3 घंटे समय, फुल मार्क्स 80। अगर आपका यूनिवर्सिटी अलग हो सकता है तो 70 मार्क्स का होगा या फिर 100 मार्क्स का, लेकिन प्रश्न लगभग सभी का सेम आता है। अब आइए देखते हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। तो किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है। मतलब बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद अन्य किसी 3 प्रश्नों को बनाना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है। अब आइए देखते हैं। तो पहला आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करें। 2 अंकों वाले 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। 5 को प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव है। तो पहला देख लेते हैं। ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? ये जो पुस्तक लिखे थे किस में लिखे थे? तो रिकार्डो ने, एडम स्मिथ ने, केन्स ने या माल्थस ने। अगला है दूसरा प्रश्न, बी नंबर। देखिए आप लोग आंसर इसको गूगल कर लीजिएगा, गूगल से कर लीजिएगा या फिर आप लोग बुक से खोज लीजिएगा। दूसरा है माल्थस की 1798 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक का नाम क्या है? माल्थस बुक पब्लिश्ड इन 1719 इन। तो कौन सा बुक है? बुक का नाम बताना है। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन या फिर एन इंक्वायरी इनटू पॉलिटिकल जस्टिस। तो यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा एक ही नंबर आपका ना, द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आंसर बता दीजिएगा। अगला है प्रश्न संख्या सी कि रिकार्डो के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय। किसके द्वारा मूल्य निर्धारण होता है? उत्पादन लागत के द्वारा या उपयोगिता के द्वारा, या इन दोनों, उपयोगिता और उत्पादन लागत दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो हमारा है पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह कथन किसका है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, स्टेटमेंट इज गिवन बाय बुम। तो किसके द्वारा दिया गया? पिगू के द्वारा। ये सब अर्थशास्त्रियों के नाम हैं। मार्शल के द्वारा या जे.बी. से के द्वारा या रिकार्डो के द्वारा। ई नंबर है, गांधी जी निम्नलिखित में से किसके पक्ष में नहीं थे? गांधी जी वाज नॉट इन फेवर ऑफ। तो किसके फेवर में नहीं थे? हम लोग बोलते हैं उसके फेवर में तुम बहुत रहता है यार ना, उसके फेवर में थोड़ा कम रहिए। तो पहला है आपका आत्मनिर्भरता, दूसरा है आपका बड़े पैमाने के उद्योग, तीसरा है न्याय। तो यहाँ पे तो मिल गया बड़े पैमाने के उद्योग, क्योंकि महात्मा गांधी जो है क्या करते थे? कुटीर उद्योग पे बल देते थे। अब आइए देखते हैं। यहाँ पे 5 प्रश्न संख्या 1 का भी है और इसमें 5 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर मैक्सिमम 150 वर्ड्स और मिनिमम 100 वर्ड्स में देना है। तो पहला है आपका वाणिज्यवाद क्या है, उसके ऊपर लिख सकते हैं। दूसरा है किन्स की मांग फलन। तीसरा है आपका जे.पी. से का बाजार का नियम, जे.पी. से का बाजार का नियम। तो 3 में से केवल 2 का ही आंसर देना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं 20 मार्क्स वाले प्रश्न, 20 अंकों वाले प्रश्न। पहला क्या है कि आर्थिक विकास में एडम स्मिथ के योगदान की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एडम स्मिथ टू इकोनॉमिक थॉट। तीसरा है आपका रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द क्रिटिकल द रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट। उसके बाद चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स, देखिए ये पॉलिटिक्स का आदमी है जी, कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचारों के इतिहास में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ कार्ल मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट।
5वां प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये जितने भी है ना, प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद 20 अंकों वाले 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो आप लोग चुन लीजिएगा कि मुझे कौन सा आंसर देना है, जो अच्छा लगे, जो ज़्यादा लिख पाएंगे उसी को दीजिएगा। से के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। 6ठा प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की स्पष्ट समीक्षा कीजिए। फिर है, वर्तमान परिस्थितियों में आप उनके विचारों को कहाँ तक उपयुक्त समझते हैं, ये चीज़ भी आपको बताना है। 7 नंबर है, आर्थिक विचारों में अमर्त्य सेन का योगदान लिखिए। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अमर्त्य सेन इन इकोनॉमिक थॉट। और अंतिम प्रश्न है 8वां प्रश्न, किंग्स के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के मुख्य निर्धारक तत्व कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू केन्स, व्हाट आर द मेन डिटरमिनर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। तो ये थे आपके सेमेस्टर 5 का कोर पेपर 12। इसे आप सेमेस्टर 5 का दूसरा पेपर भी बोल सकते हैं। अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, या फिर अगर आपका कोई दोस्त क्वेश्चन कर रहा हो, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके भी जो भी ऑनर्स होगा मिल जाएगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में दोस्तों आपको बहुत सारे काम देंगे, अगर आप MA करने वाले हैं या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, बाय बाय।